नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब से 22 जनवरी 2024 को भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो एक ही नारा भाजपा और सभी अन्य संगठनों की तरफ से सुनाई दे रहा है, अयोध्या के बाद अभी मथुरा और काशी बाकी हैं। मथुरा का मामला हम सब जानते हैं, लेकिन ज्ञानवापी यानी काशी का मामला और काशी का जो मामला है उसने एक बार फिर चर्चाओं में जोर इसलिए पकड़ लिया है कि अभी हाल ही में कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। एक हफ्ते के भीतर पूजा शुरू होनी थी, लेकिन चंद घंटों में ही पूजा शुरू हो गई। अखंड ज्योत जला दी गई है। दर्शनार्थी वहाँ लगातार जा रहे हैं और इस पूरे मामले की वजह से हमें लगा कि इस बात को समझना चाहिए कि ज्ञानवापी का ये पूरा मामला है क्या, इसका इतिहास क्या है, ये लड़ाई कैसे कहाँ तक पहुँची, वर्तमान क्या है और आगे का रास्ता क्या है। ज्ञानवापी मामले में दरअसल अलग अलग अदालतों में सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों से यहाँ मतलब है हिंदू और मुस्लिम पक्ष, दोनों ने ही वाराणसी जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक में याचिकाएं लगा रखी हैं। इन सब के बीच जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दे दी गई तो इस विषय ने चर्चा में ज़्यादा जोर पकड़ लिया। दरअसल इस पूजा की इजाज़त 31 जनवरी 2024 को जिला अदालत ने दी थी और इसके बाद से हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पूजा कर रहा है। दरअसल इस पूजा पर विराम लग गया था, जो बाद में अब शुरू कर दी गई है। यह तहखाना 1993 से बंद पड़ा था और इसीलिए बात की जा रही है कि 31 साल के इंतज़ार के बाद ये पूजा फिर से शुरू हो पाई है। 31 साल बाद शुरू हुई पूजा पर भी रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर कर दी गई है और इस पर भी सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष काफ़ी उग्र भी हुआ, आंदोलित भी हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि इस मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। हालांकि फैसला अदालत का ही है, इसीलिए न्याय संगत ही माना गया और इसीलिए प्रशासन को जो आदेश हुआ उस पर अमल किया गया। अब जो याचिका लगी है इस पर फैसला क्या आएगा यह तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पूरे मामले को समझना जरूरी है और इसीलिए आज बात को समझो में इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ज्ञानवापी के इतिहास को भी खंगालेंगे। यह भी जानेंगे कि कानूनी लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी जा रही है, कौन लड़ रहा है, कब से लड़ रहा है। शुरुआत इतिहास से करते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीबन 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसी परिसर में ज्ञानवापी भी स्थित है। कहा जाता है कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। एएसआई ने अपने सर्वे में इस निष्कर्ष को सही पाया कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया और 1676 से 1677 के बीच वहाँ मस्जिद बनवा दी गई। तो 1669 में विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के प्रमाण एएसआई को सही मिले और इसीलिए उसके बाद जब मंदिर को तोड़ दिया गया था तो 1676 से 1677 के बीच में वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई और यह मस्जिद, इसको ज्ञानवापी कहा गया। तो अब आपको थोड़ा सिलसिला इतिहास का समझ में आया होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर 2050 साल पहले विक्रमादित्य ने उसका निर्माण करवाया था, लेकिन जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो उसकी जगह वहीं पर उसी परिसर में जिस मस्जिद का निर्माण हुआ उस मस्जिद को ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर निकले थे। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू हुई यह यात्रा 29 अक्टूबर को इस यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को ही बिहार के समस्तीपुर में यात्रा को रोक दिया गया था। यहाँ बड़ी ऐतिहासिक घटना आडवाणी जी को रोक देने की, समस्तीपुर में बिहार के। आडवाणी जी इसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे और गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही चल रही थी। इसके ठीक बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई।
लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। अब आप सोचेंगे कि अचानक राम मंदिर का जिक्र ज्ञानवापी के इतिहास को खंगालते समय क्यों आ गया। तो हम आपको ये भी बता दें, मसला कुछ यूं है कि राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही साथ कई और मंदिर मस्जिदों के विवाद भी उठने लगे थे। ऐसा ही एक विवाद वाराणसी में भी शुरू हुआ जब 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ। तो दरअसल 1990 की ये जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा थी पूरी, उसके बाद देश में एक माहौल अलग तरह का बन गया। बहुत समय से जो दबी हुई आवाज़ें थी, हमने बात को समझो के ही एक वीडियो में आपको तफसील से विस्तार से ये समझाया कि किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन लगातार अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए वहाँ पहुँचा था, जहाँ से आज प्राण प्रतिष्ठा भी वहाँ पर रामलला की हो चुकी है। लाखों लोग दर्शन करने पहुँच रहे। लेकिन दूसरे अन्य जो मामले थे वहाँ पर छोटी मोटी विवाद हो रहे थे, आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन जोर पकड़ा 1990 की लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, 1991 में इस मामले में कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था और इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे, ये लोग बतौर वादी इसमें शामिल हुए। पूजा स्थलों पर बढ़ते कानूनी मामलों के बीच केंद्र की पीवी नरसिम्हा राव सरकार एक कानून लेकर आई। इसे पूजा स्थल कानून के नाम से जाना जाता है और यह बहुत चर्चा में रहने वाला एक विवादित कानून है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के धार्मिक राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि इस कानून में दरअसल पीवी नरसिम्हा राव सरकार डर गई थी कि अचानक भारतीय जनता पार्टी की इस रथ यात्रा से पूरे देश में जो माहौल बना है उससे इसी तरह के कई विवाद सिर उठाएंगे। और ये इतिहास है, हकीकत है, सच्चाई है। सब जानते हैं कि जितना लंबा शासनकाल अंग्रेज़ों का रहा, जो उपनिवेश बना भारत, उससे कहीं ज़्यादा लंबा मुगल शासनकाल है। आक्रांता आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने शासनकाल में धर्मस्थलों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। ऐसा दूसरे अन्य धर्म स्थानों के मामले में भी हो चुका है। अगर ये विवाद बढ़ते चले गए तो इनको रोकना मुश्किल होगा। इसी डर से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार यह धर्मस्थल कानून लाई, जिसमें ये मान लिया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति है उसको अब आज़ादी के बाद बदला नहीं जा सकता। वापिस आते हैं अयोध्या और ज्ञानवापी पर। तो अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था और इसीलिए अयोध्या मामले को इस पूजा स्थल या धर्मस्थल कानून से अलग रखा गया था। इसके अलावा सभी अन्य मामलों पर रोक लगा दी गई। इसमें ज्ञानवापी परिसर का मामला भी शामिल था। बाद में ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही रहेगी और उसके बाद यह ऑर्डर, यह आदेश प्रभावी नहीं रह जाएगा। इसी आदेश के बाद तो देखिए लगातार इतने सालों तक शांति बनी रही वाराणसी के मामले को लेकर, लेकिन जब कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि अब ये मामला इसलिए अदालत में स्वीकार किया जाएगा क्योंकि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज़्यादा के लिए वैध नहीं है, वो अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाता है। और इसीलिए इस आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई। 2021 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। साल बदला और 6 मई 2022 को महज एक ही दिन का सर्वे हो पाया था और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे सर्वेक्षण का विरोध शुरू कर दिया। मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग को खारिज कर दिया और सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर
कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन सर्वेक्षण हर हाल में पूरा होना ही चाहिए। कोर्ट के इतने कड़े सख्त आदेश के बाद फिर से सर्वेक्षण शुरू हुआ और उधर सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसका बहुत प्रचार भी हुआ। लोगों ने जोर शोर से बाबा के मिलने, यानी बाबा विश्वेश्वर जो कहा जा रहा था कि एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो मिल गए हैं, ऐसी बातें की जाने लगी। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य भी वहाँ पर मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। बात आगे बढ़ी। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। फिर 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिया जाने का आदेश दे दिया। 25 जनवरी 2024 को यह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, मतलब हाल ही में रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का ढांचा मिला है। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। रिपोर्ट में कहा गया कि जो वहाँ पर स्तंभ बने हैं वो हिंदू मंदिर के हैं स्पष्ट रूप से, और उसके ऊपर मस्जिद बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी। अब आते हैं फरवरी में। 1 फरवरी 2024 को व्यास तहखाने में पूजा की गई। यहाँ 1993 से पूजा बंद थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा वाले फैसले को चुनौती दे दी। दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में 6 फरवरी को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी तय कर दी। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दावा किया कि ASI की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में 8 तहखाने हैं। इनमें से S1 और N1 तहखाने का सर्वे नहीं हो पाया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी के सीलबंद क्षेत्र में ASI से सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है। कोर्ट इस याचिका की आगे सुनवाई करेगा। कुल मिलाकर अदालतों के गलियारों में लंबी लड़ाई लड़ते हुए ज्ञानवापी का ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। व्यास तहखाने में 1993 में पूजा बंद हुई थी, जो 31 साल के बाद शुरू हो गई, लेकिन ज्ञानवापी का मामला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। इसी तरह का सर्वे अयोध्या में भी पुरातात्विक विभाग से करवाया गया। प्रमाण मिले, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया न्यास का, और उसी न्यास के माध्यम से अयोध्या में रामलला की इस स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। अब इसीलिए लोगों को उम्मीद है हिंदू पक्ष के कि इसी तरह के फैसले आगे भी आएंगे। दरअसल बहुत सारे संत महंतों ने तो यह तक निवेदन कर दिया है मुस्लिम पक्ष से कि आप मथुरा और काशी के मामले में अयोध्या के इस पूरे मामले को देखते हुए इसको नज़ीर मानकर, इसको उदाहरण मानकर स्वयं ही अपना हक मथुरा और काशी में छोड़ दें। इसके अलावा जो अन्य धर्मस्थल हैं उस पर इस तरह का कोई दावा हिंदू पक्ष नहीं करेगा। इस तरह का निवेदन, इस तरह का अनुरोध हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष के लिए किया जा रहा है लगातार। क्या उसको सुना जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल अभी भी जैसे अदालती सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही फिलहाल तो ज्ञानवापी का मामला भी अदालतों में है। लेकिन ASI के सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे हिंदू पक्ष उत्साहित है, क्योंकि उसमें प्रमाण मंदिर के ही मिले हैं। इस बात को और आगे इसी तरीके से समझने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।